हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। यहाँ पर हम बात करेंगे आज कुछ फिजिक्स थर्ड पेपर के इम्पॉर्टेंट फार्मूलों के बारे में, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आपसे वीडियो उसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी ये सारे क्वेश्चंस और फार्मूले के बारे में पता चल पाए और वो लोग भी पेपर में अच्छे नंबर आपकी तरह ला पाएँ। ठीक है, और पेपर अच्छा हो, इसके लिए आप मुझे कमेंट में भी बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपने से पहले फॉर्मूले पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, और पेपर के बाद भी आके कमेंट करेंगे कि आपका पेपर कैसा हुआ है। 17 को आपका पेपर है, 14 को हम लोग मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं, तो उसमें भी आना आप ना भूलें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो यहाँ जो डेल ई बराबर डेल्टा एन एच न्यू लिखा हुआ है, यहाँ एच न्यू जो है ये क्वांटा होता है, सबसे एनर्जी की सबसे जो छोटी यूनिट होती है उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, डेल ई बराबर डेल्टा एन एच न्यू। ठीक है, जहाँ ये प्लांक की परिकल्पना से लिया गया है। अगला जो है हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, तो बताइए, ये देखिए यहाँ पे साइड में लिखा हुआ भी है, क्या है? आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण है ये। तो आपने पढ़ रखी होगी तो आपको पता होगी, नहीं पढ़ रखी है तो आप पढ़ लीजिए। ठीक है, आइंस्टीन ने जो अपना इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था, उसकी ये इक्वेशन है। दिया कब था आइंस्टीन ये? तो 1905 में दिया था, तो इसको अभी आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला है फोटान का द्रव्यमान। फोटान का द्रव्यमान क्या होता है, मतलब मास क्या होता है? एच अपॉन लेमडा सी होता है। पी बराबर एच लेमडा होता है, तो लेमडा की वैल्यू रख देते हैं अगर यहाँ पे, ठीक है, एच लेमडा, तो यहाँ पे पी के टर्म में निकल आएगी। अगला है के बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, तो एक और चीज़ आप लोग याद कर सकते हैं, निरोधी विभव आपने पढ़ा होगा अगर, तो आपको पता होगा वी नॉट होता है, तो अगर वो आपने पढ़ा हो तो उसको नोट कर सकते हैं। एच अपॉन ई न्यू माइनस एच अपॉन ई न्यू नॉट होता है उसका इक्वेशन। ठीक है, तो जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए क्या था। ठीक है, लेमडा के बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है, हम लोगों को पता है। तो पी स्क्वायर अपॉन 2m अगर यहाँ पे रख दें, पी देखिए पी था, पी की वैल्यू यहाँ पे रख दी, तो क्या हो गया? पी स्क्वायर की जगह रखा क्या? एच स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर आ जाएगा। एच स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर, देखिए एच स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर। ठीक है, इंटू 2m, ठीक, बराबर के था। तो यहाँ से अगर हम लोग लेमडा की वैल्यू निकालें तो लेमडा बराबर क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर अपॉन 2m के। तो भाई यहाँ ये 2 स्क्वायर था, इधर से स्क्वायर हटाया तो इधर रूट लगा लिया, तो रूट हटाया तो यहाँ h अपॉन अंडर रूट 2m के बचा। ठीक है, तो वहीं से आया ये। अगला जो लिखा हुआ है ये देख लीजिए। और फोटान का आपको पता है द्रव्यमान क्या होता है, तो वो होता है एच अपॉन लेमडा सी। ये देखिए और पहले लिखा था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एच अपॉन पी भी इसको कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगला जो है लेमडा बराबर 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंग। ये क्या है हमारी? ये वैद्युत विभवांतर के पदों में डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ होती है उसका व्यंजक है। ठीक, तरंग दैर्ध्य का व्यंजक है। ठीक है, डी ब्रॉगली का। तो लेमडा बराबर 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगला जो है ये टेम्परेचर के फॉर्म में है, तो लेमडा बराबर एच अपॉन अंडर रूट 3m के टी। जब आप लोग रखेंगे लेमडा बराबर एच अपॉन अंडर रूट 2m के बराबर 3/2 RT होता है के टी। ठीक है, तो वहाँ रखेंगे तो यही आ जाएगा एच अपॉन अंडर रूट 3m के टी। और इसको जब टेम्परेचर के फॉर्म में निकालेंगे तो 1080 अपॉन रूट टी एंगस्ट्रॉम में आएगी। ठीक है, वेवलेंथ है इसलिए एंगस्ट्रॉम में आ रही है। ठीक, अगला क्या होता है आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, ई बराबर एम सी स्क्वायर आइंस्टीन समीकरण होती है, पी बराबर एम सी होता है, आपको पता है, और लेमडा बराबर एच अपॉन पी होता है, तो लेमडा बराबर एच अपॉन पी, तो ई अपॉन सी हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वीपी क्या है? अब हमारा वीपी आ गया। आपने पढ़ा होगा कला वेग और तरंग वेग। ठीक है, तो यहाँ पे जो कला वेग है dx अपॉन dt इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? ये कला वेग और तरंग वेग का व्यंजक है। x अपॉन टी बराबर डी ओमेगा अपॉन डी के बराबर माइनस वी जी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना? ये पूरा निकालेंगे, हम कह सकते हैं समूह वेग का जो औसत रूप से लिया गया संचरण स्थिरांक होता है के सापेक्ष कोणीय आवृत्ति की दर के द्वारा परिभाषित किया जाता है। परिवर्तन जो होता है डी ओमेगा अपॉन डी के क्या है? परिवर्तन है कोणीय आवृत्ति की
परिवर्तन की दर के सापेक्ष हम लोग इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। Vg बराबर एक और फॉर्मूला है Vp प्लस के TV अपॉन डी के, ठीक है। ये भी जब सॉल्व करते हैं तो निकल करके आता है, ठीक है। लेमडा के फॉर्म में जब इसको निकालते हैं तो हमारा निकल करके आता है Vg बराबर Vp माइनस लेमडा डी वी के अपॉन डी लेमडा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। आपको एक दिया होगा, कहा होगा निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट, तो आप लोगों को ऐसे लगा देना है कौन सा सही है। देखिए इधर लिखा भी है, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। वी डी ब्रॉगली बराबर सी स्क्वायर अपॉन ये भी होता है, ये साइड में लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा। अगला है एम बराबर एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्या है, कॉम्पटन इफेक्ट का व्यंजक है, ठीक है। कॉम्पटन इफेक्ट में आपने ऐसा पढ़ा होगा, ये जो 13, 14, 15 आपको दिख रहे हैं ये सारे फॉर्मूले कॉम्पटन इफेक्ट से लिए गए हैं, ठीक है। ये जो ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो प्राप्त वेग प्रकाश के वेग के तुलनीय होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं एम बराबर नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक। अगला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% चांस है आपके पेपर में आपको ये देखने को मिले, तो इसलिए इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। अगला डेल न्यू अपॉन डेल न्यू न्यू डैश इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। तो डेल न्यू अपॉन न्यू न्यू डैश जो है बराबर किसके होता है, एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा की। ये भी उसी में आता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी है डेल न्यू, जहाँ कॉम्पटन विस्थापन या क्वांटम शिफ्ट भी बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगला है डेल लेमडा बराबर एच अपॉन एम नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक। डेल लेमडा कह दीजिए या 1 अपॉन न्यू डैश माइनस 1 अपॉन न्यू कह दीजिए। थीटा जब 0 होगा तो लेमडा क्या होगा, लेमडा डैश के बराबर होगा व्हेन थीटा 90 डिग्री होगा। देखिए ये जो थीटा बराबर 0 यहाँ यहीं रखना है, ठीक है, यही रखना है। जब थीटा 0 रखेंगे तो हमको पता है कॉस 0 क्या होता है भाई, कॉस 0 1 होता है, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो गया, तो पूरा 0 हो जाएगा। जब यहाँ 90 रखेंगे तो कॉस 90 0 होता है, तो यहाँ 1 बचेगा, 1 माइनस 0 1 बचेगा। 1 की जब एच अपॉन एम नॉट सी से मल्टीप्लाई होगी तो एच एम नॉट सी बचेगा। तो इसको याद रख के आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। अगला जब थीटा बराबर 180 डिग्री रखेंगे तो 180 डिग्री क्या हो जाएगा, -1 होता है, कॉस 180 बराबर -1, तो 1 माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2, तो 2 एच अपॉन एम नॉट सी। अगला जो है देखिए इलेक्ट्रॉन की दिशा है, ठीक है, प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की दिशा है ये, ठीक। तो tan फाई बराबर न्यू डैश साइन थीटा अपॉन न्यू माइनस न्यू डैश कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं फॉर्मूला। फाई बराबर यहीं से अगर आप निकालना चाहें तो ये अगर tan के फॉर्म में निकालेंगे तो tan इनवर्स कॉट थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस एच न्यू एम नॉट सी स्क्वायर आ जाएगा। अगर आपने साल भर पढ़ा होगा थ्योरी वाला तो आपको पता होगा, ये सारे फॉर्मूले आपने देखे होंगे, वरना तो नए लग रहे होंगे। फिर प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, के ई बराबर एच न्यू 2 बीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 बीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, अच्छे से। और आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी भाई जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है बताइए, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, इसका फॉर्मूला बताएंगे आप लोग, ठीक, काइनेटिक एनर्जी। और अगला है देखते हैं हाइड्रोजनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, आपने पढ़ा होगा। डेल एक्स इंटू डेल पी एक्स ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, डेल ई अपॉन डेल टी ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, डेल थीटा इंटू डेल जे थीटा इज ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। किसी भी फॉर्म में आपको मिल सकता है तो आप वहाँ पे लगा पाएँ, ठीक है। एनर्जी और टाइम के रिस्पेक्ट में, कोणीय विस्थापन और कोणीय संवेग के रिस्पेक्ट में मिल सकता है, आपको जिस भी फॉर्म में मिले उसको लगाना है, ठीक है। आपको पता है थीटा बराबर क्या होता है, 4/3, कोण बराबर 4/3, आर्क अपॉन रेडियस, तो थीटा बराबर, ये भी आप लोग चाहिए तो याद कर लीजिए। फिलहाल ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी रहेगी, ठीक है। अगला है जो ई बराबर अंडर रूट एम नॉट सी स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये आपका क्या है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसी से सब रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। आप जो भी कॉम्पटन इफेक्ट और जो भी इम्पोर्टेंट इफेक्ट वगैरह हैं वो सब आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। ये हमारी यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे वो हमने डिस्कस किए। आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा और उतना ज़्यादा कंटेंट आप लोगों तक पहुँच पाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो है आप लोग अच्छे से फॉर्मूले तैयार कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।